नमस्कार मित्रों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही थी और यह तीसरी संख्या 7 है मित्रों। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एमपी स्पेशल मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश जीके की सीरीज चल रही है और यह तीसरी संख्या 7 है मित्रों। और जो लोग यह कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यह इसकी जो फीस है मित्र 299 रुपया है। 299 रुपया इसकी फीस है। जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 299 रुपये में मध्य प्रदेश स्पेशल जीके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग को दिया जाएगा और इसमें आप लोग को 2000 एमसीक्यू मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। 2000 एमसीक्यू और साथ ही साथ नोट्स। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 299 का कोर्स है। आप लोग फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है जो आप लोग की स्क्रीन पर शो हो रहा है 8318397276। फोन पे, पेटीएम करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी यही है। उसके बाद मैं आपको कोर्स ज्वाइन करा दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। तीसरी संख्या 7 देखिएगा मित्रों। यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं आप लोग के सामने लाया हूं ये सभी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसे आप हल्के में बिल्कुल मत लें, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। यहां से प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। प्रश्न 1 देखिएगा, भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने किया है? भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने किया है? सेठ दीपचंद ने, मास्टर लाल सिंह ने, संग्राम सिंह ने या राजगोपाल कीकर ने? तो भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना मास्टर लाल सिंह ने किया है। मास्टर लाल सिंह ने किया है। मास्टर लाल सिंह ने। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पब्लिक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिसको मध्य प्रदेश स्पेशल जीके की सीरीज चाहिए उसकी फीस 299 रुपया है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है, बताया भी है। प्रश्न 2 देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए, सबसे पहला स्थान किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान जो है आपका राजस्थान का है। राजस्थान का पहला स्थान है। उसके बाद आपका स्थान बनता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और उसके बाद स्थान बनता है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो 1 2 3। तो मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है, विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन है? सबसे अधिक आरक्षित वन कहां है? मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना में है, भोपाल में है या फिर गुना में है या उज्जैन में है? तो सबसे ज्यादा आरक्षित वन जो है मध्य प्रदेश में वह आपके उज्जैन में पड़ते हैं। ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहां स्थित है? तो रेलवे स्प्रिंग बनाने का जो कारखाना मध्य प्रदेश में है वह इटारसी, रतलाम, ग्वालियर, भोपाल। तो ग्वालियर में है। विकल्प सी जो है आपका सही है, ग्वालियर में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना है। प्रश्न 5 देखिएगा, प्रचलित भावों पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2007-8 में कितनी थी? 2007-8 में कितनी थी? 18,051। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये चीजें पुरानी हो गई हैं, छोड़िए। प्रश्न 6 देखिएगा, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा किस जिले में स्थित है? इसे कायथा लिखा है, इसे कायत कहा जाएगा, कायत। तो यह क्या है कायत? यह आपका ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। ठीक है, आपका कायत। तो यह जो कायत संस्कृति है ये कहां पे है? तो कायत संस्कृति जो है उज्जैन में है, सागर, छतरपुर या रतलाम। तो कायत संस्कृति जो है आपकी उज्जैन में है, विकल्प ए। कायत जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है यह उज्जैन में पाई गई है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में खेसारी दाल, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में एक दाल होती है, हालांकि जानते हैं कि दलहन की पैदावार के लिए एमपी पहला स्थान रखता है। सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन कहां होता है? दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वह मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक दाल होती है खेसारी दाल। ठीक है, तो खेसारी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि यह कुप्रभावित है। किसके वजह से? अस्थि विकास पर, मानसिक संतुलन पर या तंत्रिका तंत्र पर? किस पर प्रभाव डालती है ये खेसारी दाल? तो यह हाथ पांव के जोड़ों पर प्रभाव डालती है। हाथ पांव के जोड़ों पर प्रभाव डालती है। हाथ पांव का जो जोड़ होता है ना वो कमजोर होता है खेसारी दाल खाने से। इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई इसका पैदावार न करे मध्य प्रदेश में। ठीक है। प्रश्न 8 देखिएगा, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की महिलाओं की इलाज हेतु
बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ग्रामीण जो भूमिहीन परिवार हैं, वहां की महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं, वहां की महिलाओं के इलाज हेतु बेहतर सुविधा के लिए योजना चल रही है। ठीक है, भूमिहीन मजदूर जो भूमिहीन परिवार हैं, वहां की महिलाओं के इलाज के लिए, उनको स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए योजना चल रही है। उस योजना का नाम क्या है? मातृ कुटीर योजना, आयुष्मती योजना, वात्सल्य योजना, इनमें से कोई नहीं तो आयुष्मती योजना। विकल्प बी जो है आपका सही है, आयुष्मती योजना। प्रश्न 9 देखिएगा। 9, निम्न जोड़े में से असत्य बताइए। कौन सा कथन असत्य है? सोनगिरी, देखिए कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो मुक्तगिरी जो जैन तीर्थस्थल है ना, वह बैतूल में है। यह बातें बिल्कुल सही है, बैतूल जिला में यह आपका तीर्थस्थल है। मुक्तगिरी जैन तीर्थस्थल जो है वह बैतूल में है। बाघ गुफा जो है, बाघ गुफा जो है कहाँ है? धार में है, धार में है बाघ गुफा। ठीक है, अमरकंटक में क्या है? अमरकंटक जो है कहाँ है? अमरकंटक, सोन नदी अमरकंटक से ही निकलती है। तो अमरकंटक किस जिले में है? वह है सीधी जिले में। अमरकंटक जो है सीधी जिले में है। तो यह चीजें सही है, लेकिन यह आपका सोन या टीकमगढ़ वाला सही नहीं है, यही आपका सत्य है। प्रश्न 10 देखिएगा। 34वें राष्ट्रीय खेल में कुछ लोग यह कह रहे हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले लोग, कि आप ज्यादा जल्दी सीरीज करवाइए। भाई कितना जल्दी सीरीज करवा दें यार। एक सीरीज में लाता हूं तो 10-5 प्रश्न नहीं लाता हूं, सीधे 20 MCQ लेकर आता हूं। ठीक है, तो कम नहीं है यार। अब मैं प्रयास कर रहा हूं, हाँ ठीक है, समय कम है तो जल्दी सब कुछ कवर हो जाएगा। 34वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के अजय ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो कुश्ती में जीता है, मुक्केबाजी में जीता है, भारोत्तोलन में जीता है, या हैमर थ्रो में जीता है? तो 34वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के अजय ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो मुक्केबाजी में जीता है, मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है अजय ने। ठीक है, पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, और मध्य प्रदेश में भी 5वें वर्ष में होगा। ठीक है, प्रश्न 12 देखिएगा। निम्नलिखित नदियों और उनके बहने की दिशा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो चंबल नदी जो मध्य प्रदेश में बहती है, यह उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, ये तो आप सही है। ताप्ती नदी जो बहती है पश्चिम की तरफ बहती है, ऐसे ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, कहाँ गिर जाती है? खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। बेतवा नदी उत्तर की ओर बहती है, ऐसे ही चंबल बहती है, ऐसे ही बेतवा नदी बहती है। कौन सही नहीं है? तो ये आप देख लीजिए, वेनगंगा पूर्व की ओर बहती है। ये बातें गलत है, ये बात गलत है। वेनगंगा पूर्व की ओर नहीं, पश्चिम की ओर बहती है, तो ये बातें गलत है, विकल्प बी। प्रश्न 12 देखिएगा। प्रश्न 13, गलत युग्म का चयन करें। देखिए, संगमरमर कहाँ मिलता है? जबलपुर मिलता है। ग्रेफाइट आपका सतना में मिल जाता है। यूरेनियम जो मिलता है उसका उत्खनन होता है शहडोल जिला में, मध्य प्रदेश के शहडोल में। सोना बालाघाट में मिलता है। अरे बालाघाट में सोना नहीं, तांबा मिलता है बालाघाट में। ठीक है, यही आपका सही नहीं है। प्रश्न 14 देखिएगा। महेश्वर परियोजना कहां पर निर्मित है? महेश्वर परियोजना जो है कहां पर निर्मित है? तो महेश्वर परियोजना जो है ना, मंडलेश्वर के निकट है। मंडलेश्वर के निकट महेश्वर परियोजना चलती है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खान, पन्ना की जो प्रसिद्ध हीरे की खान है, निम्नलिखित में से किस क्रम के अंतर्गत आती है? तो पन्ना की हीरे की खान किस क्रम के अंतर्गत आती है? बिजावर क्रम के अंतर्गत, या ग्वालियर क्रम, या शौसर क्रम, या शंखोली क्रम? तो पन्ना की जो हीरे की खान है यह बिजावर क्रम के अंतर्गत आती है, बिजावर क्रम। अब ये मत पूछिएगा बिजावर क्रम क्या है, बस ये जान लीजिए एक युग की बात हो रही है कि किस क्रम के अंतर्गत आती है, तो बिजावर क्रम के तहत आती है। क्योंकि हर चीज को मैं यहाँ पर बताने लगूंगा तो हो चुका तीसरी। ठीक है, प्रश्न 16 देखिएगा। अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला जो है आपका रतलाम है। विकल्प ए जो है आपका सही है, रतलाम। रतलाम में अफीम का उत्पादन होता है। प्रश्न 17 देखिएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करिए, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, प्रदेश में मैग्नीज का भंडार लगभग 196.2 लाख टन है। बिल्कुल सही है। यह छिंदवाड़ा और बालाघाट में सर्वाधिक रूप से मिलता है, यह भी सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन इंदौर जिले में होता है। नहीं, ये बातें गलत हैं। कहाँ होता है बताऊंगा, अगले सीरीज में आपको बता दूंगा कि मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन कहाँ होता है, या फिर आप भी लोग सर्च करिएगा इस पर।
अगर यहाँ पर आया कि मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन इंदौर जिले में होता है, ये बातें गलत हैं, तो आप लोग सर्च कर लीजिए, अभी सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं अगली सीरीज में मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सुरमा भोपाल में होता है क्या यार, सुरमा भोपाली कहा जाता है, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। यही चीज आपका गलत है। देखिए, मध्य प्रदेश में फेल्सपार जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो फेल्सपार जो खनिज होती है वो जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में मिलने वाला संगमरमर पत्थर आर्कियन युग का है। संगमरमर पत्थर किस युग का है? आर्कियन युग का है। तो कौन सी चीजें इसमें गलत थी? यही, मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन इंदौर में होता है, ये चीजें गलत है, बाकी चीज जो है वो आपकी सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, लाल मिट्टी, क्या दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। प्रश्न 18, लाल मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? लाल व पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? मालवा में, बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, नर्मदा सोन घाटी में? तो बघेलखंड में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जो लाल और पीली मिट्टी मिलती है वह बघेलखंड में मिलती है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट में क्या स्थित है? देखिए, भेड़ाघाट जो है यह नर्मदा नदी के किनारे है, जबलपुर में है। तो भेड़ाघाट में क्या है? धुआंधार जलप्रपात है, 64 मूर्तियां, 64 युगनी का मंदिर भी है यहाँ पर भेड़ाघाट में, गौरी शंकर का मंदिर भी भेड़ाघाट में है। तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी जो है आपका सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 20 देखिएगा, तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे? तो तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे? परमार वंश के, बघेल वंश के, बुंदेला वंश के या वाकाटक वंश के? तो तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे? तो बघेल वंश के राजाश्रय में थे तानसेन। विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है मित्र, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मध्य प्रदेश एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और यह सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं भाई, यह बहुत ज़्यादा इसका फीस नहीं है। पहले आपको बता दूं, पहले इसकी फीस जो थी 999 रुपया थी, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। अब इसकी फीस केवल आपका 299 है, और इसमें आपका पूरा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीजीके को कंप्लीट कराया जा रहा है, पूरी टेस्ट सीरीज दी जा रही है, नोट्स दिया जा रहा है। तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।